हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर BSEB फाउंडेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हमने जो पिछले क्लास में सीरीज तैयार किया था लास्ट एंड फाइनल तैयारी, उसका अगला चैप्टर लेके आए हैं। क्लास 10वीं का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों, बिना भी टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज इसको देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। लाल को नीला करता है दोस्तों। देखिए, लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला क्षार करता है, तो उसका पीएच मान 10 होगा। घ आंसर है, घ आंसर है, घ। दूसरा, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। मतलब बोल रहा है अंडे के पीसे हुए छिलके, मतलब अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उस एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। वह गैस कौन होगा? NaCl। NaCl तो गैस नहीं है, HCl भी नहीं है, LiCl नहीं है, KCl, HCl प्रेजेंट होगा, क्योंकि HCl क्या बोलते हैं, अम्ल है जो दूधिया कर देता है। तीसरा नंबर, NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखिए 10 लिया है, क्या बोलते हैं, 10 लिया है NaOH, तो 8 चाहिए, तो 20 लेंगे तो कितना चाहिए। तो देखिए, यहाँ 10 का दोगुना किया है तो यहाँ पे 8 का दोगुना कर दीजिए, 16 होगा। घ। अब 4 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। कौन में देखिए, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक का नहीं उपयोग होता है, ये लिया जाता है। ख, एनाल्जेसिक या पीराहरी, मतलब जो दर्द होता है उसमें एनाल्जेसिक लिया जाता है। ग, एंटासीड लिया जाता है। और घ, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। देखिए दोस्तों, एंटासीड कैसे हुआ? एसिड को काटने के लिए एंटासीड चाहिए, तो ग आंसर हो गया। 5 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? अम्ल पूछ रहा है। Na2O अम्ल नहीं है। CaOH का होल 2 OH लग गया तो ये क्षार हो गया। CuO ये ऑक्साइड है, ये नहीं है। HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड, तो घ आंसर है। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है। KOH भस्म है। ZnO देखिए भस्म नहीं है पूछ रहा है। ZnO, Zn जिंक, मतलब धातु का ऑक्साइड भस्म के तरह कार्य करता है। ग देखिए, ग नंबर में बोल रहा है AlOH का होल 3, तो ये भी भस्म है। और घ नंबर में NaCl भस्म नहीं, क्षार है। निम्नलिखित में कौन लवण है? 7 नंबर में लवण पूछ रहा है, तो HCl एसिड है, NaOH भस्म है, KOH भस्म है, NaCl क्षार है, तो लवण है, लवण ख होगा। 8 नंबर, निम्नलिखित में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। अम्ल का गुण उसमें होता है जो नीला को लाल कर देता है, तो क होगा दोस्तों इसका आंसर। ख, ग, घ भी पढ़ लेते हैं। जिसका स्वाद खट्टा हो, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो धातु से अभिक्रिया करता है, धातु से अभिक्रिया करता है, वहाँ गुण नहीं पूछ रहा है। जो क्षार से अभिक्रिया करता है। 9 नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन ख। 10 नंबर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। देखिए 11 नंबर, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है। यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। इसमें COOH समूह होता है। देखिए, इसमें यह दुर्बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कम आयन को हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, इसीलिए। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन परबल भस्म है? परबल भस्म मतलब जो ज़्यादा पावरफुल भस्म है। NH4OH नहीं है।
NaOH है, क्योंकि यह सोडियम का MgOH का हॉल 2 उससे कम है, CuOH का हॉल 2 उस सबसे कम है, तो ये होगा NaOH। 13 नंबर, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? रवा जल मतलब उसके साथ जल नहीं रहता है, नीला होता रहता है, जिप्सम में भी रहता है, बेकिंग सोडा में नहीं रहता है, धोने वाला सोडा में भी रहता है, तो ख आंसर हो गया बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड मतलब जो अम्ल की तरह कार्य करता है। कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, ये भस्म ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी धातु का ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय ऑक्साइड हो गया। सल्फर ऑक्साइड ये अधातु का ऑक्साइड है, तो ये हो गया अम्लीय ऑक्साइड। देखिए धातु का ऑक्साइड होगा तो क्षारीय ऑक्साइड और अधातु का ऑक्साइड होगा तो अम्लीय ऑक्साइड। घ नंबर देखिए सोडियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय ऑक्साइड हो गया। अम्लीय ऑक्साइड सल्फर का डाइऑक्साइड होगा। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक मतलब क्षार का ऑक्साइड पूछ रहा है। ये देखिए CO2 अधातु का ऑक्साइड है, Na2O ये धातु का ऑक्साइड है, ये है होगा। ख फिर भी गौ पढ़ लेते हैं। SO2 ये भी अधातु का, P2O5 ये भी अधातु का। 16 नंबर, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट कब से बनेगा? जब क्या बोलते हैं H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस जल बनेगा, तो यह उदासीन होगा, क्षारीय नहीं होगा, ना अम्लीय होगा, ना बफर होगा, उदासीन होगा। 17 नंबर, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल पूछ रहा है, जलीय विलयन में H+ आयन बढ़ाता है। आर्हेनियस में H+ आयन बढ़ाता है अम्लीय में, और क्षारीय में पूछेगा तो OH- आयन बढ़ाता है। अगर H+ आयन नहीं हुआ ना तो H3O+ आयन बढ़ेगा। समझ गए? तो इसका ख आंसर होगा 17 का। 18 का देखिए, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत क्या हुआ? ये अब फिर से जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए 18 नंबर पर देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? एसिटिक अम्ल पूछ रहा है, विद्युत का संचालन करता है। टॉल्यून के विलयन में नहीं होगा, जल के विलयन में। देखिए उसको जब जल में मिलाएंगे तब ना वो आयन छोड़ेगा, तब वो विद्युत की तरह कार्य करेगा, क्योंकि वह आयन छोड़ रहा है, तो ख आंसर होगा। 19 नंबर देखिए, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन पूछ रहा है, नहीं होता है मगर थोड़ा कम होता है, तो आंशिक रूप से होता है, क्योंकि वो अपना आयन छोड़ रहा है, तो आंशिक रूप से होगा, पूर्णतः तो नहीं होगा, न अनुत्क्रमानुपाती होता है, तो आंशिक रूप से होता है। 19 नंबर का ख आंसर। 20 नंबर, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? तो देखिए दोस्तों, लाल को नीला कर रहा है, तो लाल को वो नीला कर रहा है, यानी वो क्षारीय विलयन हुआ। तो हमको नीला से लाल करना है, तो उसके लिए हमको अम्ल मिलाना पड़ेगा। तो अम्ल इसमें खोज लीजिए ऑप्शन में, कौन नंबर में पढ़िए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये अम्ल हुआ। सोडियम कार्बोनेट ये क्षार हुआ, नहीं सोडियम कार्बोनेट तो ये क्या बोलते हैं, लवण हुआ। चूना जल ये भी लवण हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हुआ, क्षार हुआ। तो इसका आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन का सिंपल फार्मूला H3O+। 22 नंबर देखिए, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या होगा? एसिटिक अम्ल, बेकिंग सोडा मतलब खाना बनाने में जो सोडा यूज होता है, एसिटिक अम्ल ये नहीं होगा, ये जिंक सल्फेट ये भी नहीं होगा, टार्ट्रिक अम्ल होगा। चूना जल नहीं होगा, टार्ट्रिक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल तो चीटी फॉर्मिक अम्ल उसी को होगा। 23 नंबर, किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन होगा अम्लीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? pH मान देखिए, pH मान 7 से कम होना चाहिए, मगर अम्लीय पूछ रहा है तो POH मान दिया है, POH मान दिया है, तो OH मान 7 से बड़ा होना चाहिए। OH मान 7 से बड़ा होगा तो वो अम्लीय होगा। तो देखिए इसमें
आंसर हो गया ख। पीएच मान 0 है तो ये होगा 7 से कम, तो ये हो गया। पीओएच मान 14 है तो इसे पीएच मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 से कम। तो ख और ग दोनों ऑप्शन सही है। 25 नंबर देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो सिंपल 7। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अगर फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो उसका रिवाइज कर लीजिए। इसका ये फर्स्ट चैप्टर है और यही सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आ गया है और सेकेंड पार्ट आने में आपको एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए इतना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवाइज कीजिए और अपना तैयारी को बूस्ट बनाइए। ये क्वेश्चन को ऐसे दीजिए कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो धन्यवाद।